वो पूरे महाराष्ट्र की महिला आयोग की चेयरपर्सन है। वो कोई संत नहीं बल्कि 58 अश्लील वीडियो वाला एक खौफनाक शिकारी निकला है। आस्था के नाम पर इज्जत, ताकत और सिस्टम सबको नंगा कर दिया है। लोग समझते कि भैया ये कोई साधारण इंसान नहीं है, बड़ी दिव्य शक्ति है। और बस यहीं से भगवान बनने की शुरुआत हो गई। तो मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, आईएएस, आईपीएस अफसर, दिल्ली के बड़े नेता की पत्नी, सब। एक महिला को व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, तुम्हारी अश्लील तस्वीर है, पैसे दो वरना वायरल कर दो। जब पुलिस ने नीलेश का मोबाइल चेक किया तो होश उड़ गए। एक नहीं कई वीडियो, अलग अलग महिलाएं, लेकिन हर वीडियो में एक ही शख्स, बाबा। मार्च 2026 एक ताकतवर घर की महिला पुलिस स्टेशन पहुंचती है। अब मामला सिर्फ ब्लैकमेलिंग का नहीं रहा, रेप और पावर गेम बन गया। और उसमें थे 58 अश्लील वीडियो जो कि अब 100 तक जा। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, इतनी पढ़ी लिखी महिलाएं, आईएएस, आईपीएस, मंत्री परिवार की, फिर भी कोई सामने क्यों नहीं? ये कहानी सिर्फ एक बाबा की नहीं है, ये कहानी है अंधविश्वास की, पावर के नशे की और सिस्टम की कमजोरी। आज की कहानी शुरू करने से पहले जरा इस तस्वीर को अपने दिमाग में बनाइए। एक आलीशान कमरा, कुर्सी पर बैठा एक बाबा, उसके सामने जमीन पर बैठी एक महिला हाथों से बाबा के पैर धो रही है। अब ट्विस्ट सुनिए, वो महिला कोई आम भक्त नहीं है, वो पूरे महाराष्ट्र की महिला आयोग की चेयरपर्सन है। और जिस आदमी के पैर वो धो रही है वो कोई संत नहीं बल्कि 58 अश्लील वीडियो वाला एक खौफनाक शिकारी निकला है। इस 58 वीडियो की गिनती भी अब 100 तक पहुंच गई है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी दोस्तों, जहां आस्था के नाम पर इज्जत, ताकत और सिस्टम सबको नंगा कर दिया गया। नाम अशोक खरात और पहचान है बाबा, कैप्टन ज्योतिषाचार्य। कभी मर्चेंट नेवी में कैप्टन था, दुनिया घूम चुका था, 15-20 भाषाएं भी बोलता था। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। जब वो गांव लौटता तो विदेशी भाषाओं में धार्मिक बातें करता। लोग समझते कि भैया ये कोई साधारण इंसान नहीं है, बड़ी दिव्य शक्ति है। और धीरे धीरे उसने लोगों को भविष्य बताना शुरू कर दिया। इक्के दुक्के तुक्के सही भी निकल गए। और बस यहीं से भगवान बनने की शुरुआत हो गई। कहानी ने टर्न तब लिया जब महाराष्ट्र के बड़े नेता, मंत्री और अफसर उसके पास जाने लगे। वो मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, आईएएस, आईपीएस अफसर, दिल्ली के बड़े नेता की पत्नी, सब। और दोस्तों, जब बड़े लोग झुकते हैं ना तो जनता तो आंख बंद करके पैरों में गिर ही जाती है। अब यह बाबा बन चुका था पावर का सेंटर। यहाँ लोग नौकरी, प्रमोशन, शादी, ट्रांसफर सब कुछ पूछने आते हैं। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी केस सुलझाने बाबा के पास आया करते हैं। दिसंबर 2025 की बात है। एक महिला को व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, तुम्हारी अश्लील तस्वीर है, पैसे दो वरना वायरल कर देंगे। अब महिला सोचती है कि एआई होगा, फेक होगा। लेकिन कुछ दिन बाद मंदिर के बाहर एक लड़का उसका वीडियो दिखाता है और कहता है ये फेक नहीं, असली है। बस यहीं से डर की असली शुरुआत होती है। महिला पुलिस के पास जाती है और पुलिस पकड़ती है नीलेश यादव को, जो उसे बाबा का कर्मचारी था। जब पुलिस ने नीलेश का मोबाइल चेक किया तो होश उड़ गए। एक नहीं कई वीडियो, अलग अलग महिलाएं, लेकिन हर वीडियो में एक ही शख्स, बाबा। अब शक सीधा गया अशोक खरात पर, लेकिन बाबा ने पलटी मार दी। मैं खुद ब्लैकमेल हो रहा हूँ। और पुलिस जो खुद उसकी भक्त थी बस औपचारिक पूछताछ करके लौट गई। मार्च 2026 एक ताकतवर घर की महिला पुलिस स्टेशन पहुंचती है और जो कुछ उसने बताया वो सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं भविष्य जानने गई थी, बाबा ने प्रसाद दिया, मैं बेहोश हो गई। होश आया तो कपड़े अस्त व्यस्त थे। फिर बाबा ने उसे उसकी तस्वीरें दिखाई और शुरू हुआ ब्लैकमेल, बार बार शोषण। अब मामला सिर्फ ब्लैकमेलिंग का नहीं रहा, रेप और पावर गेम बन गया था। मामला बड़ा था, बहुत बड़े बड़े नाम इसमें जुड़े थे, सरकार तक बात पहुंची और बनी एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। 17 मार्च की रात पुलिस ने फिल्मी अंदाज में रेड मारी। बाहर चोर चोर का शोर, अंदर सीधी एंट्री और बाबा अपने बिस्तर पर सोता हुआ पकड़ा गया। जब घर की तलाशी ली गई तो पुलिस के हाथ लगे मोबाइल, पेन ड्राइव, लैपटॉप और उसमें थे 58 अश्लील वीडियो जो कि अब 100 तक जा पहुंचे। हर वीडियो में अलग महिला, लेकिन सब एक ही तरह से फंसी हुई, घिनौनी हरकतें, गंदी हरकतें। अब डर यह है कि क्या यह संख्या 58 पर जाकर रुकेगी या और भी नाम इसमें सामने आएंगे। जैसा कि कहा जा रहा है कि अब तक 100 तक तो गिनती आ ही गई है। महिलाओं के ऐसे ऐसे गंदे अश्लील वीडियो
कहा जाता है कि झूमर हुआ करता था, वो झूमर बंद होने का इशारा होता या वो झूमर की लाइट ऑफ होती और सामने बाहर जो कर्मचारी उसके खड़े होते थे वो समझ जाते थे कि बस अब अंदर डिस्टर्ब नहीं करना है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, इतनी पढ़ी लिखी महिलाएं, आईएएस आईपीएस मंत्री परिवार की, फिर भी कोई सामने क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इज्जत का डर है, पावर का दबाव है, समाज की नजर है, और यही वो हथियार था जिससे ये बाबा सालों तक खेलता रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, जो आदमी सबका भविष्य बताता रहा, क्या उसे अपना भविष्य नहीं दिखा कि एक दिन 17 मार्च की रात आएगी, पुलिस दरवाजा तोड़ेगी और उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। यह कहानी सिर्फ एक बाबा की नहीं है, ये कहानी है अंधविश्वास की, पावर के नशे की और सिस्टम की कमजोरी की। जब नेता, अफसर, पुलिस सब किसी बाबा के आगे झुक जाए तो फिर सवाल सिर्फ ये नहीं कि बाबा गलत था, सवाल ये भी है कि हम इतने कमजोर क्यों हैं। जब आस्था आंख बंद कर लेती है ना दोस्तों, तो शिकार सिर्फ गरीब नहीं होते, सबसे ताकतवर लोग भी बन जाया करते हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।